अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मैं हूँ शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में। आज हम लोग एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 16 बायोलॉजी का जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है एंडोस्केलेटन से रिलेटेड। ठीक है, एंडोस्केलेटन। सबसे पहले बात करते हैं कि स्केलेटन क्या है। स्केलेटन क्या है? स्केलेटन बेसिकली टफ और रिजिड फ्रेमवर्क है किसी भी एनिमल की बॉडी का। टफ और रिजिड फ्रेमवर्क है जो कि उसको प्रोवाइड कर रहा होता है प्रोटेक्शन, शेप, और उसको इस काबिल बना रहा होता है कि उसके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो मूव कर सकें। ठीक है, सपोर्ट का काम करता है। अब स्केलेटन किस किस से मिलकर बना होता है? ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। ठीक है, या फिर दोनों से, इनऑर्गेनिक से भी और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से भी। अब तीन बेसिकली टाइप्स हैं स्केलेटन की। एक थी हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। आज हम लोग जिस टाइप की बात करने लगे हैं वो है एंडोस्केलेटन। किसकी बात करने लगे हैं? एंडोस्केलेटन की। इंटरनल मैकेनिकल ये फ्रेमवर्क है। क्या है? इंटरनल। एंडो है ना लफ्ज़, एंडोस्केलेटन समथिंग रिलेटेड टू इंटरनल। ठीक है, इंटरनल मैकेनिकल फ्रेमवर्क है जो किससे बेसिकली मिलकर बना हुआ है? जो बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है, जो बॉडी की बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। अब इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एंडोस्केलेटन ये बेसिकली दो टाइप्स के टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जो टिश्यू कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू है। दो टाइप्स के टिश्यू से मिलकर बना हुआ है एंडोस्केलेटन। एक है कार्टिलेज और दूसरा है बोन्स। ठीक है, कार्टिलेज और बोन्स दोनों की दोनों जो टाइप्स है ना वो रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज की टाइप है। क्लियर है ये चीज़? बोन्स एंड कार्टिलेज के जो सेल है वो मुश्तमिल होते हैं किस पर? लिविंग एम्बेडेड इन दी मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के मैट्रिक्स के अंदर जो होता है ना वो कार्टिलेज और बोन्स के जो सेल्स होते हैं ना वो एम्बेडेड होते हैं, उसमें दूसरे होते हैं। अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है। मैट्रिक्स बेसिकली एक ऐसा मटेरियल है जो कि यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेल्स के अंदर मौजूद होता है। क्या है? यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेल्स के अंदर ये मटेरियल मौजूद होता है। चलिए आ जाए इसको ज़रा देखते हैं। ये तो हो गया, ये बात हो गई थी इंट्रोडक्शन की। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंटरनल मैकेनिकल फ्रेमवर्क है। ठीक है, इंटरनल मैकेनिकल फ्रेमवर्क जो किससे मिलकर बना हुआ है? बोन्स और कार्टिलेज से। बॉडी के बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। क्या है? एंडोस्केलेटन। अब बोन्स और कार्टिलेज किस पे मुश्तमिल है? मेनली ये क्या एम्बेडेड है? कहाँ पे? प्रोटीन के अंदर एम्बेडेड है। ठीक है, जिसको कोलेजन का नाम दे दिया हुआ है। जिसको किसका नाम दे दिया हुआ है? कोलेजन का नाम दे दिया हुआ है। बोन्स एंड कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ लिविंग मैट्रिक्स इन दी लिविंग एम्बेडेड इन दी मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन कार्ड कोलिजन। अब कंपोजिशन की बात कर लेते हैं ना। सब फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, वो बोन्स। बोन्स बेसिकली क्या है? ये रिजिड फॉर्म है किसी कनेक्टिव टिश्यू से कि जो किस पर मुश्तमिल है? कॉम्पैक्ट बोन के आउटर शेल पर। कंसिस्ट ऑन द आउटर शेल ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन क्या है ये हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। वाइल स्पॉन्जी बोन्स इन इंटीरियर, जबकि इंटीरियर की तरफ क्या है? स्पॉन्जी बोन की एग्जिस्टेंस है। क्लियर है ये चीज़? कॉम्पैक्ट बोन की अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉम्पैक्ट बोन बेसिकली क्या है? ये डेंस है और स्ट्रॉन्ग है। डेंस है और स्ट्रॉन्ग है। इसका काम क्या है जी? इसने अटैचमेंट के लिए हेल्प करनी है फ्रॉम मसल से। डेंस भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। प्रोवाइड अटैचमेंट साइड फ्रॉम मसल्स। मसल से ये अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करती है। अब ये है कॉम्पैक्ट बोन की बात हो गई। ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं स्पॉन्जी बोन के बारे में। किसके बारे में मुतल्लिक बात करने लगे हैं? स्पॉन्जी बोन। ये कहाँ है? बोन के इंटीरियरली प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या मौजूद है? इसके अंदर बोन मैरो मौजूद है। ब्लड सेल्स कहाँ से फॉर्म हो रहे होते हैं? ब्लड सेल्स बेसिकली बोन मैरो से फॉर्म हो रहे होते हैं। क्लियर है ये चीज़? स्पॉन्जी बोन, इट इज़ प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द बोन। इट इज़ लाइट होती है। ठीक है, रिच इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल से ये रिच होती है और हाईली पोरस है। क्या है? हाईली पोरस है। ये देखें यहाँ पे हमको डायग्राम से भी शो हुआ है कि ये क्या है? लाइट इन वेट है, हाईली पोरियस है। क्या? स्पॉन्जी बोन्स। और कॉम्पैक्ट बोन की अगर हम बात करें तो ये डेंस है और ये स्ट्रॉन्ग है। इसने अटैचमेंट प्रोवाइड करनी है किसके लिए? फ्रॉम मसल से इसने अटैचमेंट प्रोवाइड करनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ बोन सेल्स की। टाइप्स ऑफ बोन सेल्स की सबसे पहले हम लोग इससे बात करने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि बेसिकली बोन मैरो क्या है। बोन मैरो क्या है?
वो कैविटीज स्पॉन्जी बोन की कैविटीज जिनके अंदर बोन मैरो होते हैं, दीज सेल्स आर फार्म्ड इन बोन मैरो। बोन मैरो बेसिकली एक कहते हैं ना एक लिक्विड होता है जो कि प्रोटेक्शन देता है, वहाँ से ही ब्लड सेल्स की जो होती है ना वो ग्रोथ होती है। द कैविटीज ऑफ स्पॉन्जी बोन कंटेन बोन मैरो, दिस ब्लड सेल्स आर फार्म्ड इन बोन मैरो। टाइप्स ऑफ बोन सेल्स की बात करते हैं, 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स के जो है ना वो बोन सेल्स पाए जाते हैं। कितने टाइप्स के बोन सेल्स होते हैं? 3 टाइप्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्टियोब्लास्ट, सेकंड इज द ऑस्टियोसाइट एंड द थर्ड इज द ऑस्टियोक्लास्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट की। ये क्या है? बोन के अंदर कैल्केरियस मैट्रिक्स है, फ्रॉम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कैल्केरियस मैट्रिक्स। किसमें? बोन के अंदर। किसके अंदर मैट्रिक्स बनाते हैं? बोन के अंदर कैल्केरियस मैट्रिक्स बनाते हैं। और ये क्या है? इमैच्योर बोन सेल्स हैं। ये कैसे सेल्स हैं? इमैच्योर बोन सेल्स हैं। ऑस्टियोसाइट की बात करते हैं जो कि क्या है? मैच्योर बोन सेल्स हैं। ये क्या है? मैच्योर बोन सेल्स हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या है? बेसिकली ये मल्टी न्यूक्लिएट इमोबाइट सेल्स हैं जो डिजॉल्विंग होते हैं किसमें? सेल्स में। दी मल्टी न्यूक्लिएट इमोबाइट बोन डिजॉल्विंग सेल्स को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट का नाम देते हैं। क्लियर है ये चीज़? ऑस्टियोब्लास्ट इमेच्योर सेल्स, ऑस्टियोसाइट मैच्योर सेल्स, और ये क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट बाय डिजॉल्विंग सेल्स है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ये कॉम्पैक्ट बोन की रिप्रेजेंटेशन है। ये स्पॉन्जी बोन्स है जो लाइट इन वेट है और पोरस है। ठीक है, ये कुछ रेड बोन मैरो दिखाई हुई है यहाँ पे साइड पे। ये ब्लड वेसल्स हैं, ये येलो बोन मैरो है। और पेरिस्टम की बात करते हैं कि पेरिस्टम बेसिकली क्या है? पेरिस्टम ऐसा ये एक कनेक्शन देती है, पेरिस्टेम मेम्ब्रेनियस टिश्यू है जो कि किससे कवर है? डेट कवर द सरफेस ऑफ, जो बोन्स होते हैं ना उसकी सरफेस से जो है ना वो पेरिस्टेम कवर होता है। मेम्ब्रेनियस टिश्यू डेट कवर्स द सरफेस ऑफ योर बोन्स। क्लियर है ये चीज़? अब हम बात करते हैं कि बोन की डेवलपमेंट कैसे होती है। ऑस्टियोक्लास्ट जैसे ही इनवाइट करते हैं और डिज़ोल्व कर लेते हैं कार्टिलेज को। ऑस्टियोक्लास्ट इनवाइट एंड डिज़ोल्व कार्टिलेज। अब ऑस्टियोब्लास्ट ने नेक्स्ट क्या करना है? इसने क्या करना है? रिप्लेसिस करनी है किसको? कार्टिलेज को। किससे? बोन के साथ। ऑस्टियोब्लास्ट ने बात की थी कि ये इसका काम ही क्या है? इसे रिप्लेस कर देना है किसको? कार्टिलेज को। किसके साथ? बोन के साथ। एज बोन जैसे ही बोन ग्रो होती है तो मैच्योर जो बोन के जो मैट्रिक्स होता है ना वो हार्डन होता जाता है। बोन का जो मैट्रिक्स है वो क्या होता है? हार्डन होता है। वो इसलिए हार्डन होता है ड्यू टू ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट आर ग्रेजुअली इंट्रैप्ड होते हैं विद इन इट। आहिस्ता आहिस्ता से ये होते हैं, घुस जाते हैं, इंट्रैप्ड हो जाते हैं। क्लियर है ये चीज़? दोबारा से रिपीट कर रही हूँ डेवलपमेंट ऑफ बोन के बारे में। इसमें होता है क्या है जी? बोन ने क्या करना है? रिप्लेसिस द कार्टिलेज करना है किसमें? बोन की अर्ली डेवलपमेंट में ही क्या हो जानी है? कार्टिलेज की रिप्लेसमेंट होनी है। किससे रिप्लेसमेंट होनी है? बोन से। ऑस्टियोक्लास्ट ने आना है, इनवाइट करना है और डिज़ोल्व कर लेना है किसको? कार्टिलेज को। जैसे ही कार्टिलेज ने डिज़ोल्व हो जाना है तो इसने रिप्लेसिस कर देना है बोन के साथ। जैसे जैसे बोन ग्रो करेगी तो मैट्रिक्स जो बोन का जो मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा? हार्डन होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? हार्डन, सख्त होना शुरू हो जाएगा। ऑस्टियोब्लास्ट ग्रेजुअली इंट्रैप्ट हो जाएंगे इसके अंदर। क्लियर है ये चीज़? आगे जो हम लोग नेक्स्ट जो हमें ड्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाई हुई है ना वो बोन के सेल्स दिखाए हुए हैं। किसके सेल्स हैं? बोन के सेल्स हैं। ये स्टेम सेल्स हैं, ये ऑस्टियोब्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये ऑस्टियोक्लास्ट है और ये ऑस्टियोसाइट है। ऑस्टियोब्लास्ट ने क्या करना है? कैल्केरियस मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, ऑस्टियोसाइट ने क्या करना है? ये मैच्योर बोन सेल्स हैं। और जो क्लास्ट है वो मल्टी न्यूक्लिएट इमोबाइट डिजॉल्विंग सेल्स हैं। अब बात करते हैं किसकी? सिर्फ और सिर्फ स्टेम सेल की, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसकी डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन हुई है। स्टेम सेल ऐसे जो है ना वो बॉडी रॉ मटेरियल्स होते हैं जहाँ से स्पेशलाइज्ड फंक्शंस में जो होते हैं ना सेल्स वो जनरेटेड होते हैं। ठीक है, बोन रॉ मटेरियल सेल्स फ्रॉम विच ऑल अदर सेल्स विद स्पेशलाइज्ड फंक्शंस आर जनरेटेड। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? स्टेम सेल्स ने जैसे ही डिवाइड होना है तो उन्होंने ज़्यादा सेल्स बना लेने हैं जिसको हम लोग डॉटर सेल्स का नाम देते हैं। अब
नेक्स्ट बात करते हैं कार्टिलेज के बारे में। किसके बारे में बात करने लगे हैं? कार्टिलेज के बारे में। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्टर होता है, मच सॉफ्टर देन बोन। इसके सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स का नाम देते हैं। इसके सेल्स को किसका नाम देते हैं? लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। सीक्रिएट इन्होंने क्या करना होता है? फ्लेक्सिबल, इलास्टिक और नॉन लिविंग मैट्रिक्स को सीक्रिएट करना होता है। किसको ये खारिज करते हैं? फ्लेक्सिबल, लचकदार, इलास्टिक और नॉन लिविंग मैट्रिक्स को। कोलेजन किससे सराउंड होता है? बेसिकली कोलेजन इज द नेम ऑफ द प्रोटीन जो किससे सराउंड होती है? कॉन्ड्रोसाइट से मुतल्लिक। कोलेजन के मुतल्लिक अगर और बात करनी है तो हम लोग इसको ये भी किस तरह से डिफाइन करते हैं कि मेन स्ट्रक्चर जो होती है ना वो प्रोटीन जो किस में पाई जाती हैं? स्किन में पाई जाती हैं। और ये क्या है? और कनेक्ट करती है अदर कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाई जाती है। बहुत ज़्यादा दूसरे, ना सिर्फ ये स्किन में पाई जाती है बल्कि बहुत ज़्यादा दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज़ में भी ये कोलेजन प्रोटीन्स पाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने 3-4 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर है एज़ कम्पेयर टू बोन। ये कनेक्टिव टिश्यू की ही टाइप है। कार्टिलेज के जो लिविंग सेल्स हैं उसको हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स का नाम देते हैं। ये जो कॉन्ड्रोसाइट जो सेल्स हैं इन्होंने सीक्रेट क्या करना है? फ्लेक्सिबल, इलास्टिक, नॉन लिविंग मैट्रिक्स। नॉन लिविंग मैट्रिक्स इसको कोलेजन का नाम देते हैं और जो कॉन्ड्रोसाइट्स के इर्द गिर्द है। ठीक है, अब कार्टिलेज का फंक्शन क्या है? ये फंक्शन ऑफ कार्टिलेज, इसने क्या करना होता है? इसने कवर करना होता है एंड्स ऑफ द बोन एट जॉइंट। एंड्स ऑफ द बोन एट जॉइंट, कवर एंड्स ऑफ द बोन एट जॉइंट। सपोर्ट करती है किससे? फ्लेक्सिबल पोर्शन को, किसके? नोज और एक्सटर्नल ईयर के फ्लेक्सिबल पोर्शन को इसने क्या करनी होती है? सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। अब इसकी फर्दर हम लोग इसकी टाइप्स की बात करते हैं। एक तो इसकी टाइप है इलास्टिक यानी कि हाइलिन कार्टिलेज का नाम देते हैं। दूसरी है फाइब्रो कार्टिलेज। जो इलास्टिक कार्टिलेज है ना उसके बारे में वो ये बेसिकली होती है कि बहुत ज़्यादा अबंडेंट टाइप किसमें है? ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में ये पाई जाती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये मूवेबल जॉइंट्स में पाई जाती है। इट इज़ फाउंड इन दी मूवेबल जॉइंट्स, एट द एंड ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। फाइब्रो कार्टिलेज की बात करते हैं। कार्टिलेज विच हैज़ फाइबर, ये ऐसी कार्टिलेज है जिसके अंदर क्या मौजूद है? फाइबर मौजूद है जो किससे मिलके बने हुए हैं? कोलेजन इन मैट्रिक्स। कहाँ पे बने हुए हैं? कोलेजन इन मैट्रिक्स। एक कार्टिलेज विच हैज़ फाइबर मेड ऑफ कोलेजन इन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड फाइब्रो कार्टिलेज। इसके इट हैज़ मैट्रिक्स, इसके पास क्या मौजूद है? इसके पास मैट्रिक्स मौजूद है जिसके पास बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स हैं। इसके पास क्या मौजूद है? मैट्रिक्स, इसके अंदर क्या है? नंबर कंटेनिंग बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। ये फाइबर कार्टिलेज ने क्या करना होता है? ये अब कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये एक्सटर्नल ईयर की एक्सटर्नल पिन्ना में पाया जाता है, एपिग्लोटिक्स में पाया जाता है। ना सिर्फ ये एपिग्लोटिक्स में नज़र आता है बल्कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ मैमल्स में नज़र आता है और स्कल के जॉइंट्स में भी हमें नज़र आता है। स्कल के जॉइंट्स में भी नज़र आता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल पिन ऑफ ईयर, एपिग्लोटिक्स में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ मैमल्स में और जॉइंट्स ऑफ स्कल्स में। ठीक है, एपिग्लोटिक्स की बात करते हैं कि एपिग्लोटिक्स क्या है। ये क्या है? ये फ्लैप ऑफ कार्टिलेज का ये फ्लैप है किसकी रूट पर? बिहाइंड द रूट ऑफ द टंग। जिसने क्या करना होता है? विच इज़ प्रेस्ड ड्यूरिंग स्वेलिंग टू कवर ओपनिंग टू ऑफ विंड पाइप। इसने क्या करना? जैसे ही हम लोग कुछ खाते हैं तो इसने विंड पाइप के ऊपर कवर कर देना होता है ताकि जो खुराक है ना वो विंड पाइप के अंदर ना आ जाए। तो वहाँ पे बेसिकली कार्टिलेज जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। और कौन सा कार्टिलेज एग्जिस्ट करता है? फाइब्रो कार्टिलेज एग्जिस्ट करता है। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क यहाँ होती हैं जी, ये कॉम्प्लेक्स मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चरल टिश्यूज़ हैं। कॉम्प्लेक्स मल्टी कंपोनेंट स्ट्रक्चर हैं जो इसकी कंपोजिशन क्या है जी? इसके आउटर जो फाइब्रस रिंग होती है जिसको एनुअस फाइब्रिस का नाम देते हैं और एक इनर हाइड्रेटेड जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस पल्पोसिस। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ कि ये कहाँ फाइब्रो कार्टिलेज बेसिकली कहाँ पाया जाता है और इसकी कौन कौन सी कार्टिलेज की कौन कौन सी टाइप्स है, इसके फंक्शंस क्या हैं कार्टिलेज के, एंडोस्केलेटन बेसिकली क्या है, किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। और इसका ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है जिसमें बोन्स हैं, कार्टिलेज है। आज हम लोगों ने यही बात की कि बोन क्या है, इसकी कंपोजिशन कैसी है, इसके सेल्स को क्या नाम देते हैं और इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। और कार्टिलेज में भी हम लोगों ने इसकी टाइप देखी, इसका फंक्शन देखा और ये कहाँ कहाँ बेसिकली कार्टिलेज पाई जाती है। थैंक यू सो वेरी मच। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो, अंडरस्टैंडिंग हुई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।